हेलो, मेरा नाम वली है और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो चले मैं अपना इंट्रोडक्शन दोबारा देता हूँ। मैं वली हूँ और मैं ऑटिस्टिक हूँ। वो लोग जो इस टर्म को बिल्कुल नहीं जानते, ऑटिस्टिक ऐसे इंसान को कहते हैं जो सफ़र करता है न्यूरो बिहेवियरल कंडीशन से, जिसको ऑटिज़म कहते हैं। लेकिन असल में ऑटिज़म है क्या? देखा जाए तो एक पेचीदा सवाल है, क्योंकि ऑटिज़म बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इस कंडीशन को अब रेफ़र किया जाता है एज़ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसफंक्शन, क्योंकि इसके अंदर बहुत से ऐसे मुख्तलिफ इलामात होते हैं जिसको हम एक ही बात में नहीं समझा सकते। इसके बहुत सारे चांसेस हैं कि मेरा जो ऑटिज़म है वो दूसरे लोगों के ऑटिज़म से मुख्तलिफ हो, लेकिन फिर भी ऑटिज़म के अंदर ये 3 इलामात तो लाजमी पाई जाती हैं। सबसे पहले सोशली इंट्रोवर्ट होना, दूसरों में ज़्यादा घुलना मिलना नहीं, बातचीत में कमज़ोर होना और लोगों को मुश्किल से समझना। फिर कॉग्निटिव डिसफंक्शन आता है, या इनसेंसिटिविटी होती है या फिर ओवर सेंसिटिविटी होती है, जैसे नज़रों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, या सही से ना सुन पाना, या सूंघने और चखने के मसले होना। और इसके अंदर ये भी होता है कि एक ही चीज़ बार बार करते रहना, जैसे एकदम तेज़ चल पड़ना, सर को हिलाना और हाथ कांपना वगैरह। चलें, अब मैं ख़ुद का मुशाहिदा करता हूँ कि मुझ में इनमें से कौन कौन से इलामात हैं। मुझे कभी भी सोशल सर्कल्स में कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। मैं दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाता, और अगर मैं कहीं चला जाऊँ तो या तो मैं वहाँ पर बिल्कुल अकेला फ़ील करता हूँ या पैनिक होने लगता हूँ। तो पहली अलामत तो मुझ में है, और मुझे बड़ी मुश्किल होती है कि क्या दूसरे लोग कहना चाह रहे हैं या उनकी बातों के पीछे असल में माने क्या हैं, ख़ासकर साइकोलॉजिकली। और मुझे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लंट हूँ। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि मेरा रिस्पॉन्ड करने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं है। और उससे मुझे भी एहसास होता है कि वो तो मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे बैकग्राउंड की बहुत सारी आवाज़ें भी आ रही होती हैं, जिससे मुझे फोकस करने में और कंसंट्रेशन करने में बड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि एक साथ मैं बहुत सारी आवाज़ें सुन रहा होता हूँ। और उसके साथ साथ मुझे लोगों के मुहावरे समझने में बहुत मुश्किल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा टीचर मुझे कहे कि प्लीज़ टेक योर सीट, तो मैं उस कुर्सी को अपने हाथों में उठा लेता हूँ और पूछता हूँ कि कहाँ रखना है इसको। तो दूसरी अलामत भी मुझ में है। बचपन से ही मैं अपने सर को हिलाने में कंट्रोल नहीं कर पाता था, इससे मुझे सुकून मिलता था, और ये चीज़ें मुझे डेली और अभी भी कभी कभी होती हैं, हत्ता के काम पर भी। तीसरी अलामत भी बिल्कुल मुझ में है। मेरे बारे में बहुत हो गया, अब आते हैं ऑटिज़म के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर। ऑटिज़म के बारे में, ऑटिज़म तकरीबन 60 में से एक इंसान को ज़रूर हो जाता है, और लड़कों में इसका रुझान 5% ज़्यादा है लड़कियों की निस्बत से। आपके ख्याल में लड़कों में ऑटिज़म ज़्यादा होना उनके जेंडर की वजह से होता है, ख़ासकर वाई क्रोमोसोम की वजह से? लेकिन ऑटिज़म किस वजह से होता है ये अभी तक अननोन है। ये कहा जाता है कि जेनेटिक, इन्वायरमेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के मुरक्कब की वजह से ये होता है। अब ऑटिज़म की मज़ीद 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले क्लासिकल या कैनर्स ऑटिज़म, और इसको सीवियर ऑटिज़म भी कहा जाता है, और इसमें आप लो फंक्शनिंग देखते हैं ऑटिज़म की। इस केस में ऑटिस्टिक की इलामात तो सेम होती हैं, लेकिन उनमें सेवेरिटी बहुत ज़्यादा होती है, और उनमें कुछ और भी मेंटल डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। उनमें IQ बहुत कम होता है, बोलने और समझने में मुश्किल बहुत ज़्यादा होती है, लोगों से भी वो बिल्कुल दूर रहते हैं, और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है। एस्पर्जर सिंड्रोम, इसको हाई फंक्शन ऑटिज़म भी कहते हैं। इनके अंदर बेसिक इलामात होती हैं ऑटिज़म की, और जिस शख्स को ऑटिज़म होगा इस केस में, तो इसके बहुत सारे चांसेस हैं कि उनकी लाइफ नॉर्मल होगी। और एस्पर्जर सिंड्रोम में इसके भी बहुत सारे चांसेस हैं कि उनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा, यानी वो ऐसे होंगे कि रोज़मर्रा के कामों में तो उनको मुश्किल होगी, लेकिन पेचीदा मामलात में वो बहुत तेज़ होंगे। और इनमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि साइंस के मामलात हुए, और इनमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जो मैथ्स, साइंस, आर्ट्स वगैरह में होती हैं, हत्ता कि म्यूज़िक में भी वो बहुत अच्छे होते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो शख्स जिसके सैट्स में तो हाईएस्ट स्कोर है, लेकिन वो साइकिल ठीक से नहीं चला सकता, और आसान चीज़ों में वो कंफ्यूज हो जाता है, जैसे किसी पुश और पुल दरवाजे को खोलना। जो तीसरी टाइप है, जिसको परवेजिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर कहते हैं, या एटिपिकल ऑटिज़म, इसके अंदर बेसिकली सोशियोलॉजिकल और बिहेवियरल डेविएशंस होती हैं, और इस ऑटिज़म पर अभी तक बहुत कम रिसर्च हुई है। एक और जो लेवल बेस्ड क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट करते हैं इलामात की सेवेरिटी की बेस पर, जिसमें लेवल 1 के ऑटिस्टिक्स को बहुत कम क्लिनिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेवल 2 के केसेस में दरमियानी क्लिनिकल सपोर्ट चाहिए होती है, और जो लेवल 3 के ऑटिस्टिक्स होते हैं उनको मैक्सिमम क्लिनिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किस किस्म का ऑटिज़म है,
یہ جو علامات ہیں پیدائش کے 3 سال کے اندر اندر ہی آنے لگ جاتے ہیں، اور تھوڑی مایوسی ہوتی ہے یہ سن کر کہ ابھی اس کا کوئی علاج دریافت فی الحال تو نہیں ہوا۔ جو فزیشنز ہیں وہ بعض اوقات اینٹی ڈپریسنٹ سجیسٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فزیکل اور مینٹل ٹریننگ سیشنز بھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی تھیراپی جو ہے کبھی بھی 100% ایفیشنسی نہیں دکھا۔ میرے خیال میں آٹزم ہماری ریئلٹی کو دیکھنے کا ایک دوسرا زاویہ ہے، جس کے اندر ہم اپنی روزمرہ کی چیزیں دوسرے طریقوں سے دیکھتے ہیں، اور یہ اچھی چیز بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے ایسی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو عام انسان نہیں کر پاتا۔ UCLA کی ٹیم اس پر پہلے سے ہی کام کر رہی ہے، اور انہیں دیکھا ہے کہ صرف اسٹیمولائی کو ہی چینج کرنے سے جتنے بھی آٹسٹک فیچرز ہیں ان کو نارملائز کیا جا سکتا ہے۔ سو دیکھا جائے تو ہم کوئی مریض نہیں ہیں اور ہمارے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، ہم تو صرف مختلف ہیں، اور میرا ماننا ہے کہ جو بھی چیز آپ کو مختلف بنائے وہ آپ کو اسپیشل بھی بناتی ہے۔ اگر آپ بھی آٹسٹک ہیں تو ذرا خود سے پوچھیں کہ کتنی دفعہ آپ نے جو بور ہوتے ہوئے پینٹنگ بنائی تھی تو لوگوں کے درمیان تو وہ ماسٹر پیس بن گئی۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھی انسٹرومنٹ جب آپ خود کو کام کرنے کے لیے پلے کرتے تھے اس نے لوگوں کے ہوش اڑا دیے، اور کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی بھی مسئلہ آسانی سے حل کر دیا ہو، ایسا مسئلہ جن کے دوسرے لوگ صرف خواب ہی دیکھتے ہیں۔ آپ کبھی بھی یقین نہیں آیا؟ کچھ آٹسٹکس کے پاس سپر پاورز ہوتی ہیں 7 سنڈروم کی فارم میں، جس کے اندر وہ سپر کمپیوٹرائزڈ کیلکولیشنز کر سکتے ہیں بہت آسانی سے، جیسے کہ کوئی بھی دن کو گیس کرنا کسی خاص ڈیٹ کے حوالے سے۔ دوسرے کیسز میں ان کے پاس بہت مضبوط شارٹ اور لانگ ٹرم میموری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کوئی بھی چیز آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، اور وہ بھی بالکل پریسائز۔ ابھی بھی یقین نہیں آیا؟ آپ کو پتہ ہے آئزک نیوٹن، موزارٹ، چارلز ڈارون، نکولا ٹیسلا، البرٹ آئنسٹائن، ان سب میں آٹزم تھا؟ آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ ان سب کو آبزرو کیا گیا اور یہ انکشاف ہوا کہ ان سب میں ایسپرجر سنڈروم تھا، اور ان میں سے تقریباً ہر ایک نے اس دنیا کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا جو ہے بہت مشکل جگہ ہے۔ ہر دن جتنے بھی میری طرح کے لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے صرف نارمل پریٹینڈ کرنے کے لیے۔ ہر دن بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے بار بار ریمائنڈ کراتے ہیں کہ میں لوزر ہوں، کن ذہن ہوں، اور اس طرح کی باتیں، لیکن ہر آنے والا دن مجھے سرپرائز بھی کرتا ہے کہ میرے اندر کتنے نئے نئے قسم کے ٹیلنٹس ہیں، اور ہر لڑائی کے بعد میں مزید طاقتور ہو جاتا ہوں۔ میری طرح کے اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گا اپنے آپ کو جج کرنا بند کریں اور خود پر بھروسہ کریں، اور یاد رکھیں یہ آپ کی امپرفیکشنز ہی ہیں جو کہ آپ کو اسپیشل بناتی ہیں، اور آپ کے اندر یہ طاقت ہے کہ آپ اس زندگی کو ایک خوبصورت ایڈونچر بنا سکتے ہیں۔ اور جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ آپ کن ذہن ہیں، تو وہ ان چیزوں سے صرف ناواقف ہیں ابھی، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کریں۔ اور وہ لوگ جن کے پاس مجھ جیسے لوگ ہیں تو ان کو چاہیے کہ پینک کے دوران ان کو گلے لگائیں۔ اس سے ہمیں ابنڈنس اور فلفلمنٹ کی سینس آتی ہے۔ میری طرف سے دنیا کے تمام آٹسٹکس کو یہ پیغام ہے کہ میں آپ کی تکلیف سمجھتا ہوں، اور میں آپ جیسے بھی ہو آپ کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، کیونکہ اگر اب نارمل مجھے اسپیشل بناتا ہے تو یہ اب نارمل ہونا کسی نعمت سے کم نہیں۔ میں آٹسٹک ہوں اور یہ میری کہانی ہے۔